हेलो, नमस्कार। आर.एन.टी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय के अंदर कक्षा 12वीं आर्ट्स और साइंस, 10वीं और 8वीं और 5वीं सभी जितनी भी बोर्ड क्लास हैं उनका परीक्षा परिणाम आ चुका है। अब जिनका कक्षा 12 का जो परिणाम आया है, जो 12th साइंस और आर्ट्स दोनों कक्षाओं के जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कईयों के परसेंटेज अच्छे बने हैं, कईयों के उम्मीद से भी ज़्यादा बने हैं, कईयों की उम्मीद से कम बने हैं। खैर, प्रतिशत में ये एक आंकड़ों का खेल होता है, ज़्यादा प्रतिशत के मामले में उलझना नहीं चाहिए। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 12वीं के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसको लेकर कि हम लोग बच्चों को समय समय पर इस बात की जानकारियाँ देते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कहीं न कहीं बच्चों में भटकाव आ रहा है और अभिभावकों के अंदर भी इस चीज़ का भटकाव आ रहा है कि 12वीं के बाद बच्चे को किस चीज़ की तैयारी करवाई जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और इसके अंदर तरह तरह की सलाहें मिलती रहती है। कईयों को तो पड़ोसी के बच्चे ने क्या कर रहे हैं उसकी देखा देखी की जाती है, गांव के बच्चे क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं, हर जगह से सलाह ली जाती है। लेकिन उस बच्चे से कोई नहीं पूछता है जिस बच्चे ने 12वीं पास की है उसका क्या मन है, उसको क्या करना चाहिए। उस बच्चे को सबसे नज़दीक से जो जानते हैं, जो उसके जो विषयाध्यापक हैं, इस स्कूल के टीचर हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस बच्चे का लेवल क्या है। परसेंटेज एक अलग चीज़ है। अच्छे परसेंटेज से कभी इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता कि ये इस लेवल का बच्चा है। परसेंटेज अच्छे बढ़ने के या कम बढ़ने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि 12वीं के बाद बच्चों को क्या किया जाए, और सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को लेकर आती है। जहाँ तक मैंने पिछले 10 सालों से इस चीज़ को देखा है और बहुत ही करीब से इस चीज़ को महसूस किया है कि कक्षा 10वीं के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कक्षा 12वीं के बाद सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को लेकर होती है। बच्चे तो और भी कॉलेजों के अंदर बाहर एडमिशन करवा लेते हैं, तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, कोई बीकानेर जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई दिल्ली भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चों को लेकर कि उनको अकेले बाहर भेजने के अंदर हिचकिचाते भी हैं गार्जियन, और इस चीज़ को लेकर वो परेशान भी रहते हैं कि अकेली बच्ची कैसे एक शहर के अंदर उसकी रहने की व्यवस्था होगी, किस प्रकार उसको पढ़ाई का माहौल मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां मैंने बहुत करीब से देखी हैं जिनके अच्छे परसेंटेज बनते हैं, 95, 94, 93% बनने के बावजूद भी उनकी एक तरह से पढ़ाई 12वीं के बाद रुक सी जाती है। तो मेरा उन बच्चों से, उन अभिभावकों से विशेष निवेदन है कि आप लोग उचित सलाह लेकर अपने जो भी आपके अध्यापक हैं, पढ़े लिखे लोग आपके पास हैं, आप उन लोगों से इस बात का पता कीजिए कि 12वीं के बाद में बच्ची के लिए या अपने बच्चे के लिए क्या स्तर ठीक रहेगा, किस तरह की उसको तैयारी करवाई जाए। जहाँ तक आर.एन.टी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इस बात को समझते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पिछले 18 मार्च को हमने इस चीज़ का उद्घाटन किया था कि आर.एन.टी CI मुकाम आर.एन.टी कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से एक इंस्टीट्यूट चालू किया था, जिसके अंदर हमने ये फैसला किया था कि हम 12वीं के बाद में कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कोचिंग की तैयारी करवाई जाएगी, उनको फाउंडेशन एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा। आने वाली और भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे सीटी है, सीटी के थ्रू और भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। उन सब की एक तरह की तैयारी का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और हमने हमारा तो पहला बैच स्टार्ट किया है। BSTC की जो प्रवेश परीक्षा होती है, आने वाली 30 जून को जो परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर हमने एक बैच स्टार्ट किया था, और जो बैच अभी हमारी 20 जून को हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद आने वाली 1 जुलाई को हम लोग एक तरह की परीक्षा का आपके एक नए बैच का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सीटी जो 12वीं लेवल की जो परीक्षा है उसकी, और साथ में एक फाउंडेशन जो कोर्स हो रहा है, ये 2 तरह के कोर्स हम अभी चलाने जा रहे हैं। इसकी कक्षाएं हैं आपके अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है, तब तक इसका कोर्स संपूर्ण करवाया जाएगा। और उसके बाद में आपके साथ साथ फाउंडेशन कोर्स हैं, इसकी कक्षाएं 31 मार्च 2025 तक चलेगी। तो इस प्रकार का आसपास, मुकाम के आसपास, आर.एन.टी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आसपास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके अभिभावकों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा संस्थान आइए, और यहाँ के आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और कक्षा 12वीं के बाद एक बच्ची को क्या करना चाहिए, किस प्रकार उनका एडमिशन होगा, कैसे आगे की तैयारी होगी, उस सब की जानकारी हम आपको डिटेल से बैठ के समझाएंगे।
तो आप जल्दी से जल्दी हमारे कैंपस पधारें और इस प्रकार की जो भी अपना आगे का भविष्य है बच्चे का बच्ची का, उसको लेकर हम अपने विचार साझा करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंपटीशन के साथ साथ कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा। तो आरएनटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो कॉलेज भी हैं, उस कॉलेज के एडमिशन भी हम कर रहे हैं। तो साथ साथ में आपका कॉलेज की भी पढ़ाई होगी और आपकी जो कंपटीशन की परीक्षा है वो भी होगी, दोनों तरह की तैयारी करवाई जा रही है। और सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि आज के ज़माने के अंदर, समय के अंदर सलाह बहुत जगहों से मिल जाती है। और सलाह, मैं ये नहीं कहता कि सलाह अच्छी नहीं होती है, सलाह सबकी लेनी चाहिए, लेकिन आखिर जो बच्चा, आपकी बच्ची है, जो बच्चा है, उसके एक बार उसके विचार क्या हैं उसको भी पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहती है। हम अपने विचार उस पर थोप नहीं सकते, उसके क्या विचार है, उसका क्या ड्रीम है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें फैसला लेना चाहिए कि हमें उसके लिए क्या करना है। और जहाँ तक वर्तमान समय के अंदर ये सब्जेक्ट का मैटर अब रहा नहीं है, अब कोई भी कंपटीशन परीक्षा, उसमें साइंस, मैथ, आपके आर्ट्स का, साइंस का ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। सब एग्ज़ाम लगभग कॉमन होने जा रहे हैं, केवल टीचिंग एग्ज़ाम को छोड़ के, बाकी सबका सिलेबस सेम ही लगभग है। तो एक 12वीं के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम जल्दी एक बहुत बड़ा वीडियो रखेंगे और उसमें आपको सारी जानकारी बताएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।